हम रैंतारो को देखते हैं जो अपने फोन में कुछ देख रहा था। वो बताता है कि जब से उसकी दोस्तों के साथ लड़ाई हुई है तब से ग्रुप चैट में एक भी मैसेज नहीं आया। फिर वो उस दिन को याद करने लगता है जब उसने अपने दोस्तों से सारी बातें बताने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। एक तरह से देखा जाए तो उसके दोस्त भी वहाँ काफी हैरान हो गए थे। इसमें वो अपने आप को ही कोसने लगता है। तभी रैंतारो के पास वागुरी का मैसेज आता है। वागुरी पूछती है, आखिर तुम्हारी सुबारू के साथ मीटिंग कैसी रही? रैंतारो जवाब देता है, वो काफी अच्छी थी। वो माफी मांगता है कि उसने कैफे वाली बात को सीक्रेट रखा। वागुरी कहती है, कोई बात नहीं, पर अच्छा हुआ कि सुबारू को हमारे बारे में पता चल गया। रैंतारो को ये सारी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर फिर से उदास हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओसामी बहुत सैड लग रहा है। वो कहने लगता है, अबे यार, आज इस रैंतारो को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या बात कर रहा है। तभी ओसामी रैंतारो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो उसे, आज वो कुछ अजीब हरकतें नहीं कर रहा है। उसे देखकर साफ लग रहा है कि उसका ध्यान गेम पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो वो फील्डिंग अच्छे से कर पा रहा है और ना ही बैटिंग। उसे 2-4 बार तो बॉल भी लग चुकी है। ओसामी आगे कहता है, मुझे पता है कि रैंतारो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो काफी अच्छा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो बताता है, आज क्लास में भी वो काफी अजीब हरकतें कर रहा था और बार बार पेन की किट से मेरा आज दिमाग खराब कर दिया। मैंने उससे क्लास में पूछा भी था, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और वो घबराते हुए बोला, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओसामी कहता है, तुम दोनों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी दोनों भी कहते हैं, हाँ भाई, समझ गए हम। तभी ओसामी कहता है, मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का धमाकेदार प्लान है, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और हम देखते हैं कि वे सभी रैंतारो का पीछा करने लगते हैं और सोचते हैं कि इससे वो जान पाएंगे कि आखिर उसे हुआ क्या है। ओसामी साकू को कहता है, तुझे अब माफी मांग लेनी चाहिए। साकू माफी मांगना तो चाहता था, लेकिन उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। अयातो कहता है, साकू और रैंतारो दोनों ही जिद्दी है, ये एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। ओसामी कहता है, हाँ सही कहा भाई तुमने। तभी वो देखता है कि रैंतारो एक गली में जा रहा होता है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वे लोग काफी देर तक रैंतारो का पीछा करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो और कितनी दूर जाने वाला है। और ये सीन सच में काफी फनी होता है। इसके बाद हम देखते हैं रैंतारो एक पार्क में जाकर किसी का इंतजार करने लगता है। बाकी लोग सोचने लगते हैं, आखिर ये रैंतारो यहाँ क्या कर रहा है? तभी वहाँ सुबारू और वागुरी आ जाती है। और भाई ये सीन देख के तो तीनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सच में बहुत ज्यादा हैरान। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वागुरी, सुबारू और रैंतारो एक साथ बैठे हैं। वागुरी वहाँ बड़े मजे से खाना खा रही थी और सुबारू कॉफी पी रही थी और रैंतारो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी रैंतारो कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा। वागुरी जवाब देती है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बहाने मैं तुमसे इतना मिल तो पाई। ये कहकर उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया, जिसपे वो शर्मा कर चुप हो जाती है और उन बातों को याद करने लगती है जब सुबारू ने कहा था, रैंतारो तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। ये बातें सोचते हुए वागुरी और भी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे देख के सुबारू काफी वियर्ड सा फेस बनाने लगती है। तभी हम देखते हैं कोई पीछे बहुत जल रहा होता है और हम देखते हैं कि ओसामी वहाँ सब देख रहा होता है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि रैंतारो इतने टाइम से 2-2 लड़कियों से बात कर रहा था। वो सोचता है, हम तो एक भी लड़की से बात नहीं कर पाते और रैंतारो 2-2 लड़कियों से बात कर रहा है। और अयातो तो भाई वहाँ खाना ऑर्डर करने लगता है, मानो उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तभी साकू उन दोनों को थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहता है, पर ओसामी तो भाई और भी ज्यादा तेज बोलने लगता है और ये सीन भाई काफी फनी होता है। साकू वहाँ पे सोचने लगता है, रैंतारो आखिर कियो हाई स्कूल की 2-2 लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? इनमें वागुरी का तो चलो कोई नहीं, बट वो सिल्वर बालों वाली सुबारू का सीन मुझे समझ नहीं आया। उसे तो चिदौरी से नफरत है, फिर वो यहाँ क्या कर रही है? तभी सुबारू कहती है, रैंतारो तुम्हें हमसे कुछ बात करनी थी, तो बोलो क्या बात है? रैंतारो जवाब देता है, तुम्हें वो तीनों लड़के याद है जो हमें लाइब्रेरी के बाहर मिले थे? वागुरी कहती है, हाँ वही जो तुम्हारे दोस्त है। रैंतारो बताता है, मैं उन सभी को तुम दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ, मतलब मेरे, तुम्हारे और वागुरी के बारे में। फिर वो कहता है, असल में मैं उन तीनों से काफी टाइम से सब सीक्रेट रख रहा हूँ, लेकिन अब मैं उनसे कुछ नहीं छिपा सकता। फिर वो अपने बचपन की बातें बताने लगता है कि उसे सभी लोग इग्नोर करते थे। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार कब किसी से अच्छे से बात की थी, बट जब से वो चिदौरी स्कूल में आया है वो तीनों हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वो कहता है, पहले तो मुझे वो सब थोड़े अजीब लगे, लेकिन मुझे पता चला कि वे सचमुच बहुत अच्छे हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी जगह ले सके। वे इकलौते लोग हैं जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरे। फिर वो कहता है, जैसे तुम वागुरी को बहुत पसंद करती हो, वैसे ही मैं अपने दोस्तों
दोस्तों को बहुत पसंद करता हूँ। वो वागुरी को धन्यवाद देता है कि उसने उसे पढ़ाया, जिससे उसे पहली बार लगा कि वो फेल नहीं होगा बल्कि अच्छे नंबर से पास हो सकता है। वो कहता है, उसी तरह मैं अपने दोस्तों को खोने में फेल नहीं हो सकता। मैं उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ करना मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो, लेकिन मैं अपने दोस्तों से अब और कुछ नहीं छिपा सकता। वागुरी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। वो सुबारू से पूछती है और सुबारू कहती है, जब वागुरी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है? तुमने सिर्फ वागुरी को नहीं मुझे भी बताया, इससे पता चलता है कि तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। वागुरी भी कहती है, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए बहुत कीमती है तो मैं भी उन पर विश्वास करती हूँ। फिर वो सुबारू से कहती है, हमें उन तीनों से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सुबारू बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं जो रैंतारो की बातें सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इसके बाद रात में जब वे घर जा रहे होते हैं, रैंतारो कहता है, मैं तुम लोगों को स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन वागुरी कहती है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, तुम भी काफी लेट हो रहे हो। वहीं पर सुबारू जो अपनी दुनिया में खोई हुई थी, घबराते हुए रैंतारो से कहती है, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवा सकते हो? लाइब्रेरी में मैंने उनसे बहुत अजीब तरीके से बात की थी, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। रैंतारो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवा सकता हूँ। तभी वहाँ से आवाज आती है, तुम्हारी शक्ल बहुत खतरनाक लग रही है, तू ही चिदौरी का रैंतारो है ना? हमें पता चलता है कि 2-3 गुंडे जैसे लड़के वहाँ पर आ चुके थे। वो कहते हैं, रैंतारो हमें तुमसे थोड़ी 2-4 मिनट बात करनी है। वागुरी तो वहाँ बहुत डर जाती है और रैंतारो का हाथ पकड़कर एक पेड़ की तरफ इशारा करती है। वहाँ वही 2 लड़के थे जो पहले एपिसोड में वागुरी को छेड़ रहे थे। रैंतारो हैरान हो जाता है, उसे पता चलता है कि उन दोनों ने अपने सीनियर को बुलाया था ताकि वे रैंतारो को मार सके। वो सोचता है, सचमुच ये लोग काफी बेवकूफ है। सुबारू पीछे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे भी कुछ लड़के आ जाते हैं। तभी एक गुंडा कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत डरपोक हो, मेरे दोनों चमचों ने बताया था कि तुमने उस समय भी लड़ाई नहीं की थी, फिर भी वे बहुत डर गए थे, मुझे अभी भी तुम बहुत डरपोक लगते हो। वागुरी गुस्से में कहती है, रैंतारो को डरपोक मत बोलो। तभी उसका साथी कहता है, ये तो कियो हाई की लड़की है, ये चिदौरी स्कूल वाले के साथ क्या कर रही है? दोनों लड़कियां बहुत अमीर लगती है, आज तो काफी मजा आने वाला है और ये दोनों तो काफी क्यूट भी है। तभी रैंतारो बीच में आता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो मेरे साथ ना, तो तुम इन लोगों को घर जाने दो, इसके बाद तुम्हें जो बात करनी है वो कर लेना। वो ये सब काफी गुस्से में बोल रहा था। तभी अचानक एक लड़का सुबारू के बाल पकड़ लेता है। सुबारू बहुत डर जाती है। रैंतारो कुछ करने ही वाला होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं, ओसामी होता है। वो कहता है, तुम्हारी इसे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? रैंतारो हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी साकू कहता है, तुम लड़कियों को यहाँ से ले जाओ। ओसामी भी कहता है, तुम जाओ, इन्हें हम पर छोड़ दो। रैंतारो रुकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि लड़कियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबारू साकू की तरफ देखती है, लेकिन साकू उस पर ध्यान नहीं देता। तभी एक गुंडा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तीनों मिलकर हमें हरा सकते हो? साकू उस पर ध्यान नहीं देता और सीधे उन दोनों के पास जाता है जो छिपे हुए थे। वो कहता है, तुम दोनों हमारे सीनियर हो और इतने डरपोक हो, तुम लोग तो मुझसे एज में भी काफी बड़े हो, बट हरकतें तुम्हारी बच्चों वाली ही है, सच में तुम लोग तो काफी बेकार हो। वो गुंडा कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम डर रहे हैं? हमने ही उस दिन रैंतारो के सिर पर चोट दी थी। ये सुनकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रैंतारो के सिर पर जो चोट थी वो इन्हीं लोगों ने दी थी। वे कहते हैं कि रैंतारो ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में हमसे उस दिन मार खाई थी। ये सुनकर ओसामी बहुत गुस्सा हो जाता है। सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। तभी अयातो, जिसे हम सभी सबसे कमजोर समझते थे, अचानक अपना बैग फेंकता है और गुस्से में कहता है, तुमने रैंतारो को चोट दी थी। वो बहुत गुस्से में उन सब की तरफ बढ़ता है। ये देखकर लगता है जैसे उसके अंदर गोजो की आत्मा आ गई हो। इसके बाद सीन कट हो जाता है। रैंतारो वागुरी और सुबारू से माफी मांगने लगता है। वागुरी कहती है, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। रैंतारो कहता है, चिंता मत करो, वे सीनियर्स बुरी तरह पिटने वाले हैं। तभी अयातो का फोन आता है। रैंतारो पूछता है, वहाँ सब ठीक तो है ना? अयातो कहता है, हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है और अभी हम सभी घर जा रहे, कल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मिलते हैं। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ अयातो ने अकेले ही सभी गुंडों को पीट दिया था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ओसामी कहता है, भाई तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। साकू कहता है, बट इसके बावजूद इसे फाइट करना पसंद नहीं है। अयातो जवाब देता है, हाँ
मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरे दोस्त की बात आएगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। वो फिर उस गुंडे के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पिटाई की। और हाँ, रैंतारो कोई बेवकूफ नहीं है, वो सबसे कूल बंदा है। इस बार तो तुमने रैंतारो से पंगा ले लिया, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम आगे तो सब समझ ही गए होगे, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। इस सीन को देख के मुझे तो आयातो एकदम खतरनाक बंदा लगा। इसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर सभी अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रैंतारो बहुत खराब खेल रहा था। उसके क्लासमेट्स उस पर चिल्ला रहे थे, अगर तू ऐसा ही खेलता रहा तो हम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर तू कर क्या रहा है? रैंतारो इस पर सभी से माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो फ्रेश होने जाता है और मुंह धोते समय सोचता है, जब तक मैं अपने दोस्तों को सच नहीं बता देता शायद मैं ठीक से फोकस नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। आयातो कहता है, आज तो तुमने बहुत बुरा खेला है। ओसामी कहता है, मेरी वजह से ही हम अभी तक बचे हुए हैं। फिर वो कहता है, हमें बस 2 गेम जीतने हैं, अगर हम जीत गए तो टीचर हमें शानदार आइसक्रीम पार्टी देंगे। रैंतारो कहता है, कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओसामी कहता है, तुझे धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो कहता है, अच्छा हुआ कि हम तेरा पीछा कर रहे थे। ये कहकर उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया और फिर तीनों एकदम से घबरा जाते हैं। रैंतारो हैरान होकर कहता है, अच्छा तभी तुम लोग एकदम सही टाइम पे वहाँ पर आ गए थे, पर इसका मतलब तुमने रेस्टोरेंट में मेरी सारी बातें सुन ली थी। ओसामी चुपके से आयातों को लेकर वहाँ से निकल लेता है और साकू को माफी मांगने के लिए कहता है। फिर साकू रैंतारो से कहता है, मुझे माफ करना, कल हमने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारी सारी बातें भी सुनी और उन सब चीजों के लिए भी सॉरी जो मैंने तुमसे उस दिन कह दी थी। फिर रैंतारो कहता है, अरे नहीं, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और इसके बाद साकू कहता है, नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए। और रैंतारो कहता है, नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए। और ये सब काफी देर तक चलता रहता है। तभी साकू को रियलाइज होता है कि रैंतारो हमेशा से ही सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। फिर वो कहता है, रैंतारो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, मैं फिर दोबारा कभी नहीं कहूँगा। वो कहता है, कल तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता है मैं काफी जिद्दी हूँ, बट फिर भी मैं तुम तीनों पर बहुत भरोसा करता हूँ। मैं उन दोनों लड़कियों की भी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, वे हमेशा एक दूसरे पे ट्रस्ट करती है, सो प्लीज तुम हम पर ट्रस्ट कर सकते हो। और भाई ये सब सुन के रैंतारो काफी इमोशनल हो जाता है और वही बैठ जाता है। वहीं पर ओसामी और आयातो डर रहे थे कि कहीं ये दोनों फिर से लड़ने ना लगे, लेकिन तभी वे देखते हैं कि रैंतारो और साकू की दोस्ती हो गई है। ये देख के वो काफी खुश होते हैं। इसके बाद अब रैंतारो गेम पर फोकस कर पाता है। वो एक शानदार शॉट मारता है जो परफेक्ट होम रन होता है। वो भागते हुए आसमान की तरफ देखता है, आसमान भी उसके दिल की तरह शांत था। उसे बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार वे लोग गेम जीत जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। टीचर को भी पता चलता है कि चारों फिर से दोस्त बन गए हैं। ये देखकर टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है।